नव्या ने वेट्रेस की जॉब ज्वाइन करने के बहाने होटल में आरव को ढूंढना शुरू कर दिया था। 5th फ्लोर पर आते ही उसने 2 बॉडीगार्ड्स को देखा। ये गार्ड्स यहाँ? पर मैनेजर ने तो कहा था कि इस फ्लोर पर उनके गेस्ट रुके हुए हैं। नव्या सोच में पड़ गई। उसे याद आ रहा था कि मैनेजर ने उसे इस फ्लोर से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो छुपकर अभी भी गार्ड्स को देख रही थी। दोनों गार्ड्स एक रूम के बाहर खड़े थे, कभी उसके दाएं घूमते तो कभी बाएं, लेकिन थे वो उसी कमरे के आगे। कुछ तो है इस कमरे में, पर क्या? कहीं आरव इसी रूम में तो नहीं? नव्या के दिमाग में आया। अभी वो आरव को ढूंढने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसे पहले तो मैनेजर की बात याद करके आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है डैड ने ही यहाँ के मैनेजर से बात की हो और उनसे कहा हो कि किसी को भी इस फ्लोर पर आने मत दें। शायद डैड ने ही यहाँ पर गार्ड्स भी लगाए हों ताकि कोई आरव तक पहुंच ही ना पाए। मुझे एक बार तो इस कमरे के अंदर जाकर देखना ही होगा। अगले ही पल उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके उस कमरे के अंदर जाएगी। उसे भरोसा हो गया था कि आरव उसी कमरे के अंदर है। पर अगला सवाल ये था कि कैसे? इन 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के बीच से कैसे जा पाएगी वो उस रूम के अंदर? तभी उसे एक हाउसकीपिंग वाला नजर आया, जिसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी और वो उसी कमरे की तरफ जा रहा था जहां गार्ड्स खड़े हुए थे। नव्या तेजी से उसके पास गई और उसने कहा, हाय, ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ इस रूम में। यू लुक सो टायर्ड। उसकी ये बात सुनकर हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर हैरान हो गया। उसने नव्या को पहले इस होटल में कभी नहीं देखा था। उसने सर से लेकर पैर तक उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने आज ही ज्वाइन किया है ये होटल, इसलिए शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं होगा। वैसे भी इतना बड़ा होटल है और इतने सारे एम्प्लॉइज, लोग कैसे ही पहचानेंगे एक दूसरे को? नव्या ने हड़बड़ा कर कहा। उस स्टाफ मेंबर को नव्या की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन नव्या की यूनिफॉर्म यही कह रही थी कि वो इसी होटल का स्टाफ है। इससे पहले कि वो नव्या पर शक करता, नव्या ने उसके हाथ से फूड ट्रॉली ले ली। ये मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम ना जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पिछले कुछ दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं किया है। नव्या ने झूठ बोलते हुए कहा। यह सुनकर वो स्टाफ मेंबर और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, मैं और थका? मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। अरे ले लो ना रेस्ट, वैसे भी हम कोलीग्स हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, मुझे पता है कि इस होटल में काम थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए रेस्ट करने का मौका हाथ से मत जाने दो। अब ये ट्रे मेरे हवाले करके आराम से जाओ। नव्या ने जैसे तैसे उस स्टाफ मेंबर को समझाकर वहां से भेज दिया था। उसके जाते ही नव्या ने गहरी सांस ली और गार्ड्स वाले रूम की तरफ बढ़ने लग गई। बस अब आरव मुझसे थोड़ी ही दूर है, एक बार मैं उसे देख लूं, फिर मुझे उसे यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रुक सकता। मन में सोचती हुई नव्या गेट तक पहुंची तो वहां खड़े गार्ड्स उसे देखने लग गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, नव्या ने कहा, डिनर। गार्ड्स ने उसकी यूनिफॉर्म और हाथ में ट्रॉली को देखकर उसे रूम में जाने दिया। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसने एक बड़ा आलीशान खुशबूदार कमरा देखा जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने धीरे से खुद से पूछा। उसने खाने की ट्रॉली वहीं पर छोड़ी और कमरे के हर एक कोने में आरव को ढूंढने लग गई। पर उसी वक्त उसे रियलाइज हो गया कि इस कमरे में कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब ये कमरा खाली है तो बाहर खड़े वो गार्ड्स खाली कमरे की पहरेदारी कर रहे हैं। वो मन ही मन सोच रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ये भी आरव को छुपाने के लिए उसके डैड की तरफ से कोई चालाकी तो नहीं। तभी अचानक उसके कानों में पानी की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसके ठीक पीछे बाथरूम था, जिसका दरवाजा हल्का पारदर्शी था। उसने देखा कि एक लंबा और गोरा आदमी बाथरूम के अंदर शावर से नहा रहा था।
ये नजारा देखते ही नव्या पीछे पलट गई। ओह तेरी, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो किसी और का कमरा है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ? शिट! इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे यहाँ से निकलना होगा। खुद से ये कहते हुए नव्या ने वहां से हड़बड़ाहट में भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसके पैर जोर से खाने की ट्रॉली से लड़ गए और ट्रॉली में रखा सूप बोल जमीन पर गिर गया। सूप से पैर फिसलने की वजह से नव्या भी जमीन पर गिर गई। दर्द के कारण उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने सही वक्त पर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अंदर बाथरूम में जो नहा रहा था, उसे बाहर हो रही हलचल की आवाज सुनाई दे गई थी। उसने तुरंत शावर बंद किया। शावर बंद करते ही कमरे में और भी ज्यादा सन्नाटा छा गया था। ये बाहर किस तरह की आवाज हो रही है? मेरे कमरे में कौन है? कहकर उस शख्स ने तुरंत अपनी टॉवल कमर पर लपेटी। यह नव्या तेजी से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर से कमरे से बाहर भाग रही थी, लेकिन जल्दबाजी में एक बार फिर उसका पैर फिसल गया और वो दरवाजे से भिड़ गई। इस बार उसने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट आ गई थी। मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। नव्या खुद से बोले जा रही थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम फिर यहाँ आ गई? तुम इतनी डेस्परेट हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ये आवाज नव्या को जानी पहचानी लग रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे टॉवल में अविनाश आहूजा खड़ा हुआ था। उसे फिर एक बार अपने सामने देखकर नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह नो, पूरी दुनिया में मुझे इसी का कमरा मिला था अंदर आने के लिए। उसने खुद से इरिटेट होकर कहा। जिस तरह से अविनाश की नजरें उसे घूर रही थी, वो समझ गई थी कि अविनाश जरूर कुछ गलत ही समझ रहा होगा। नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आकर कहा, What a coincidence. Yes, what a coincidence, Miss Navya. अविनाश की आवाज में शक और गुस्सा दोनों सुनाई दे रहे थे। नव्या इस वक्त अपनी सफाई देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उससे यहाँ आकर एक बड़ी गलती हो गई थी। वो पूरी तरह से अविनाश की ओर देख भी नहीं पा रही थी। टॉवल में उसे देखकर वो बार बार हेजिटेशन से अपनी नजरें नीचे कर ले रही थी। देखिए मिस्टर आहूजा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा यहाँ इस तरह से कमरे में आना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नव्या ने घबराई हुई हालत में कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे नव्या के पास आया और उसके कानों के पास आकर गहरी सांस में कहा, हाँ, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? रियली? अविनाश नव्या के इतने करीब था जितना नव्या ने पहले कभी किसी को महसूस नहीं किया था। डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं। सिर्फ टॉवल में होने के कारण नव्या उसे ठीक से देख भी नहीं रही थी। झुकी नजरों से लड़खड़ाते हुए उसने कहा, मिस्टर आहूजा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इस कमरे में। नव्या ये बोल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये आप क्या कर रहे हैं? नव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसे अविनाश के इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। मैं वही कर रहा हूं जो तुम यहाँ करने आई थी, अविनाश ने नव्या को घूरते हुए कहा। उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे नव्या अपने बेटे का बहाना करके उसके आगे पीछे घूम रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। बड़े बड़े घरों की लड़कियां किसी न किसी बहाने से अविनाश के करीब आना चाहती थी, इसलिए अविनाश अभी तक नव्या की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आई थी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी। बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर मुझे लगा कि वो यहाँ इस कमरे में है। आई एम सो सॉरी, नव्या ने घबरा कर कहा। वो बस किसी तरह से अब इस कमरे से निकलना चाहती थी, पर अविनाश को उसकी बातें मजाक से कम नहीं लग रही थी। हाँ, अभी भी अपने बेटे को यूज कर रही हो।
डोंट यू हैव एनी शेम? अगर मेरे करीब ही आना चाहती थी तो पहले कह देती। इतना कहकर अविनाश नव्या के और पास आया। अब उन दोनों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला रह गया था। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे बाहर कैसे निकले। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपके पीछे क्यों आऊंगी? मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे आरव को ढूंढना है, उसने घबरा कर कहा और अपने आप को अविनाश से दूर करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही अविनाश ने उसके हाथ को मरोड़कर पीछे कर दिया और भारी आवाज में कहा, ओह, तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए तुम इस कमरे में आकर मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी। लो, करो इम्प्रेस। इस बार नव्या को अविनाश की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गलती तो मान ही ली थी, लेकिन वो अपने कैरेक्टर के ऊपर उठ रहे सवालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। देखिए मिस्टर, मैं इस कमरे में गलती से आ गई और इसके लिए मैंने आपको सॉरी भी कह दिया है। अब इसके आगे आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर नव्या ने इस बार अपने दोनों हाथों की ताकत से अविनाश को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया और दूर कर दिया। अविनाश के पीछे हटते ही नव्या ने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अविनाश उसे घूर कर देख रहा था। अंदर ही अंदर उसके गुस्से का उबाल और बढ़ता जा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस नव्या। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स ने अविनाश को देखते ही उसे ग्रीट किया। तुम लोगों ने एक लड़की को यहाँ से निकलते हुए देखा? अविनाश ने कड़ी आवाज में पूछा। हाँ सर, वो यूनिफॉर्म में, एक गार्ड ने झट से कहा। हाँ वही। किस तरफ गई है वो? सर वो तो सामने लिफ्ट की ओर गई थी। तो जाओ ढूंढो उसे। फाइंड दैट गर्ल नाउ, चिल्लाते हुए अविनाश ने कहा और अपने गार्ड्स को नव्या के पीछे भेज दिया। यह नव्या ने लिफ्ट के ठीक बगल वाली सीढ़ी ली और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं है और वो पूरी तरह से सेफ है, उसने अपना सिर पीछे दीवार की ओर टिकाया और गहरी सांस लेने लगी। मैं कहाँ फंस गई थी? शिट! आरव अगर उस कमरे में नहीं था तो कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे इतने बड़े होटल में? कैसे मिलेगा आरव? प्लीज समबडी हेल्प मी। नव्या गहरी सांस लेकर बोल रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखें नम। तभी सामने से एक आवाज आई। हे नव्या! नव्या ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने रितिका खड़ी हुई थी। रितिका को देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवालों का क्या जवाब देगी। क्या रितिका समझ जाएगी नव्या के इस होटल में आने का असली मकसद? आखिर कहाँ था आरव? क्या अविनाश पहुंच पाएगा नव्या तक? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।